जो आपकी महंगाई है, अफरात ज़र है, वो 38% को छू रहा है। आज कैफियत ये है कि जो आपकी फूड इन्फ्लेशन है वो 48% है। आज कैफियत ये है कि आप बैंक से कर्जा लेने जाएं तो आपको 22% उस पर सूद अदा करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। इन रेट्स पर इन्वेस्टमेंट मुमकिन कैसे होगी? आज कैफियत ये है कि बिजली के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद घंटों की लोड शेडिंग चल रही है। आज कैफियत ये है कि गंदम की फसल उतरने के बावजूद इस वक्त जब फसल अभी उतरी है 4600 रुपया मन गंदम आज बिक रही है। आज अंदाज़ा लगाइए कि इसका रेट दिसंबर जनवरी में क्या होगा, नई फसल उतरने से पहले क्या होगा। इसका अंदाज़ा जो माहिरीन है वो लगा सकते हैं। आज कैफियत ये है कि फिर वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करना चाहती हैं वो एक्टिव हैं। आप देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा होता है। हमारी सिपाह, हमारी अफवाज, हमारे जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आपको और मुझे और हमारे घरों को और हमारे शहरों को महफूज करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मिनहसुल कौम हमें यकजा होकर ये जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, चाहे दहशतगर्दी का चैलेंज है, चाहे अफरा तफरी का चैलेंज है, चाहे माशी चैलेंज है, हमें इनका मुकाबला करना होगा। इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। इस मुल्क में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आज भी इस मुल्क की वाज़े अक्सरियत शुरफा की है, दयानतदार लोगों की है, वफादार लोगों की है, मुहिब्ब वतन लोगों की है। अगर सही इंतखाब और सही चुनाव हो तो मुल्क इस मुश्किल से मेरी राय में बाहर आ सकता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करें। बतून साहब ये बताइएगा कि बतून साहब केस को मुल्क में पॉलिटिकल तौर पर बहुत खौफ और हरास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनों को, बल्कि हज़ारों कारकुनों को ये बंद किया गया है। ये बताएगा कि इसका हल सर क्या आप सर देख रहे हैं मुस्तकबिल में? दूसरा ऐड कर लें कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी रास्ते हमवार किए जा रहे थे, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एक तरफ एक पार्टी को क्रैश किया जा रहा है, उसके लीडर को भी ख़त्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये इस तरह की देखिए, पहली बात तो ये है, अब 3 सवाल कर रहे हैं ना, एक एक करके कीजिए। पहले वाला मुझे आप अपना सवाल दोहरा दीजिए फिर मैं बतून साहब ये जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है और तहरीक इंसाफ के समझ गया। हज़ारों ओके। कारकुनों को गिरफ्तार देखिए, किया पहली गया। बात तो ये है, बहुत से कारकुन जो पाबंद सलासिल हैं मेरी राय में बेगुनाह हैं, मासूम हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए और उनकी रिहाई होनी चाहिए। उनकी रिहाई होनी चाहिए ताकि वो अपने घरों में आ सके। सफाई का मौका कानून के तकाज़ों के मुताबिक सबको मिलना चाहिए और जो उस कसौटी पे पूरा उतरते हैं उनको रिहा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि नई कानून साजी की गई और नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार की गई है। बिल्कुल, कानून आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। उस पर भी इस वक्त 2 आरा है। कुछ कानूनदान समझते हैं कि ये जो कानून साजी हुई है इसने राह हमवार कर दी है। बहुत से माहिरीन हैं वो अब भी इसको नाकाफ़ी समझते हैं और समझते हैं कि ये चैलेंज के मरले से 2-4 होगा। ये जो इक़दाम है, ये जो लेजिस्लेशन है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकती है। अब अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं ये वक्त बताएगा। नए चीफ जस्टिस की तैनाती सर, उसके हवाले से किस लेवल का ट्रस्ट सर इमरान खान साहब वो का जो फैसला फ्यूचर है देखिए वो तो फैसला हुआ है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्होंने चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी संभालनी होती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सितंबर में उनका वक्त पूरा हो जाएगा, वो अपना पीरियड मुकम्मल करके रिटायर होंगे और काजी फ़ायज़ीज़ा साहब
अपना मनसब संभाल लेंगे। आपके इल्म में है उनका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। दूसरा ये बताएगा कि ये तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या दिख रहे हैं, और दूसरा ये बताएं कि इमरान खान का फ्यूचर क्या दिख रहा है। पहले नैब केसेस खत्म किए गए, उसके बाद जो ताहयात नाअहली को खत्म किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? कह चुका हूँ मैं, आपने गौर से सुना नहीं, मैं कह चुका हूँ। ये और मैं समझ गया, सुन चुका हूँ यार, सुन चुका हूँ आपका सवाल। अब अर्ज ये है, किसी जमात का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? आवाम के। वोट किसका है? वोटर का। वोटर ने फैसला करना है उसकी राय में उसको कौन मुनासिब दिखाई देता है। हर शख्स का किरदार, हर शख्स का किया उसके सामने है, कुछ पोशीदा नहीं है और आज कुछ छुपता भी नहीं है। मुस्तकबिल का फैसला मेरी नज़र में जमहूरी अक़दार के मुताबिक आवाम करती है, जिसको मैं कहता हूँ कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, और एक शफाफ इंतखाबात में आवाम को ये हक मिलना चाहिए, और जो फैसला करेंगे उस फैसले को खुश दिली से सबको कबूल करना चाहिए ताकि मुल्क आगे चले। अच्छा मखदूम में परवेज़ खट्टर साहब एक अपना अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी उसमें शामिल है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा, उनको शोकास नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस सवाल का जवाब आप उनसे सवाल ये उनसे बनता है, जवाब उनसे मांगिए। सर गिरफ्तारियों के लिए दोबारा से लिस्टें बन चुकी हैं, कह रहे हैं कि ईद की तातीलात के बाद दोबारा से गिरफ्तारियां होने जा रही हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया। देख लेंगे जब वक्त आएगा, देख लेंगे। एक आम शहरी जो है, एक माओ जो है ना, वो अक्सर ये बातें करें कि आम शहरी मुख्तलिफ जगहों से जो उठाए गए वो मुल्क दुश्मन कैसे हो गए। आपकी जमात उसके हक में क्या कहना चाहती है कि उनको जो मुल्क दुश्मन का नाम दिया जा रहा है, वो कहते हैं ना हम ख़ानदान में रहने के काबिल है ना वहाँ रहा जा रहा है। ठीक है, अर्ज़ ये है, कानून का तकाजा ये है कि हर शख्स को सफाई का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर सफाई में कोई आपको मुतमईन कर सकता है तो उस कसौटी में परख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू सर। मेहरबानी। मेरे तो थोड़े आज जो आपकी महंगाई है, अफरात ज़र है, वो 38% को छू रहा है। आज कैफियत ये है कि जो आपकी फूड इन्फ्लेशन है वो 48% है। आज कैफियत ये है कि आप बैंक से कर्जा लेने जाएं तो आपको 22% उस पर सूद अदा करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। इन रेट्स पर इन्वेस्टमेंट मुमकिन कैसे होगी? आज कैफियत ये है कि बिजली के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद घंटों की लोड शेडिंग चल रही है। आज कैफियत ये है कि गंदम की फसल उतरने के बावजूद इस वक्त जब फसल अभी उतरी है 4600 रुपया मन गंदम आज बिक रही है। आज अंदाज़ा लगाइए कि इसका रेट दिसंबर जनवरी में क्या होगा, नई फसल उतरने से पहले क्या होगा। इसका अंदाज़ा जो माहिरीन है वो लगा सकते हैं। आज कैफियत ये है कि फिर वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करना चाहती हैं वो एक्टिव हैं। आप देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा होता है। हमारी सिपाह, हमारी अफवाज, हमारे जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आपको और मुझे और हमारे घरों को और हमारे शहरों को महफूज करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मिनहसुल कौम, हमें यकजा होकर ये जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, चाहे दहशतगर्दी का चैलेंज है, चाहे अफरा तफरी का चैलेंज है, चाहे माशी चैलेंज है, हमें इनका मुकाबला करना होगा। इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। इस मुल्क में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आज भी इस मुल्क की वाज़े अक्सरियत शुरफा की है, दयानतदार लोगों की है, वफादार लोगों की है, मुहिब वतन लोगों की है। अगर सही इंतखाब
और सही चुनाव हो तो मुल्क इस मुश्किल से मेरी राय में बाहर आ सकता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करें। अच्छा मखदूम साहब ये बताइएगा कि मखदूम साहब केस को मुल्क में पॉलिटिकल तौर पर बहुत खौफ और हरास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनों को बल्कि हज़ारों कारकुनों को ये बंद किया गया है। ये बताएगा कि इसका हल सर क्या आप सर देख रहे हैं मुस्तकबिल में? दूसरा ऐड कर लें कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एक तरफ एक पार्टी को क्रैश किया जा रहा है, उसके लीडर को भी ख़त्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये इस तरह की सिनेरियो। देखिए, पहली बात तो ये है, अब 3 सवाल कर रहे हैं ना, एक एक करके कीजिए। पहले वाला बोलिए। आप अपना सवाल दोहरा दीजिए फिर मैं मखदूम साहब ये जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है और तहरीक इंसाफ के समझ गया। हज़ारों ओके। कारकुनों को गिरफ्तार देखिए, किया पहली गया। बात तो ये है, बहुत से कारकुन जो पाबंद सलासिल हैं मेरी राय में बेगुनाह हैं, मासूम हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए और उनकी रिहाई होनी चाहिए, उनकी रिहाई होनी चाहिए ताकि वो अपने घरों में आ सके। सफाई का मौका कानून के तकाज़ों के मुताबिक सबको मिलना चाहिए और जो उस कसौटी पे पूरा उतरते हैं उनको रिहा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि नई कानून साजी की गई और नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार की गई है। बिल्कुल, कानून आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। उस पर भी इस वक्त 2 आरा है। कुछ कानूनदान समझते हैं कि ये जो कानून साजी हुई है इसने राह हमवार कर दी है। बहुत से माहिरीन हैं वो अब भी इसको नाकाफ़ी समझते हैं और समझते हैं कि ये चैलेंज के मरले से 2-4 होगा। ये जो इक़दाम है, ये जो लेजिस्लेशन है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकती है। अब अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं ये वक्त बताएगा। नए चीफ जस्टिस की तैनाती सर, उसके हवाले से किस लेवल का और ट्रस्ट दूसरा सर इमरान खान साहब वो का जो फैसला फ्यूचर है वो तो फैसला हुआ है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्होंने चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी संभालनी होती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सितंबर में उनका वक्त पूरा हो जाएगा, वो अपना पीरियड मुकम्मल करके रिटायर होंगे और काजी फ़ायज़ीज़ा साहब अपना मनसब संभाल लेंगे। आपके इल्म में है उनका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। दूसरा ये बताएगा कि ये तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या देख रहे हैं और दूसरा ये बताएं कि इमरान खान का फ्यूचर क्या दिख रहा है? सर पहले नैब केसेस खत्म किए गए, उसके बाद जो है ताहयात नाअहली को खत्म किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? कह चुका हूँ मैं, आपने गौर से सुना नहीं, मैं कह चुका हूँ। मखदूम साहब ये और तहरीक मैं समझ इंसाफ गया, सुन चुका हूँ यार, सुन चुका हूँ आपका सवाल। अब अर्ज ये है, किसी जमात का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? आवाम के। वोट किसका है? वोटर का। वोटर ने फैसला करना है उसकी राय में उसको कौन मुनासिब दिखाई देता है। हर शख्स का किरदार, हर शख्स का किया उसके सामने है, कुछ पोशीदा नहीं है और आज कुछ छुपता भी नहीं है। मुस्तकबिल का फैसला मेरी नज़र में जमहूरी अक़दार के मुताबिक आवाम करती है, जिसको मैं कहता हूँ कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और एक शफाफ इंतखाबात में आवाम को ये हक मिलना चाहिए और जो फैसला करेंगे उस फैसले को खुशदिली से सबको कबूल करना चाहिए ताकि मुल्क आगे चले। अच्छा मखदूम में परवेज़ खट्टर साहब एक अपना अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी उसमें शामिल है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा, उनको शोकास नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस सवाल का जवाब आप उनसे सवाल ये उनसे बनता है, जवाब उनसे मांगिए। सर गिरफ्तारियों के लिए दोबारा से लिस्टें बन चुकी हैं, कह रहे हैं कि ईद की तातीलात के बाद दोबारा से गिरफ्तारियां होने जा रही हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया। देख लेंगे जब वक्त आएगा, देख लेंगे। एक आम शहरी जो है, एक माओ जो है ना, वो अक्सर ये बातें करें कि आम शहरी मुख्तलिफ जगहों से जो उठाए गए हैं वो मुल्क दुश्मन कैसे हो गए। आपकी जमात उसके हक़ में क्या कहना चाहती है कि उनको जो मुल्क दुश्मन का नाम दिया जा रहा है, वो कहते हैं ना हम ख़ानदान में रहने के काबिल है ना वहाँ रहा जा रहा है। देखिए, अर्ज़ ये है, कानून का तकाजा ये है कि हर शख्स को सफाई का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर सफाई में कोई आपको मुतमईन कर सकता है
तो उस कसौटी में परख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू सर। मेहरबानी मेहरबानी। मेरे तो थोड़े आज जो आपकी महंगाई है, अफरात ज़र है, वो 38% को छू रहा है। आज कैफियत ये है कि जो आपकी फूड इन्फ्लेशन है वो 48% है। आज कैफियत ये है कि आप बैंक से कर्जा लेने जाएं तो आपको 22% उस पर सूद अदा करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। इन रेट्स पर इन्वेस्टमेंट मुमकिन कैसे होगी? आज कैफियत ये है कि बिजली के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद घंटों की लोड शेडिंग चल रही है। आज कैफियत ये है कि गंदम की फसल उतरने के बावजूद इस वक्त जब फसल अभी उतरी है 4600 रुपया मन गंदम आज बिक रही है। आज अंदाज़ा लगाइए कि इसका रेट दिसंबर जनवरी में क्या होगा, नई फसल उतरने से पहले क्या होगा। इसका अंदाज़ा जो माहिरीन है वो लगा सकते हैं। आज कैफियत ये है कि फिर वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करना चाहती हैं वो एक्टिव हैं। आप देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा होता है। हमारी सिपाह, हमारी अफवाज, हमारे जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आपको और मुझे और हमारे घरों को और हमारे शहरों को महफूज करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मिनहसुल कौम हमें यकजा होकर ये जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, चाहे दहशतगर्दी का चैलेंज है, चाहे अफरा तफरी का चैलेंज है, चाहे माशी चैलेंज है, हमें इनका मुकाबला करना होगा। इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। इस मुल्क में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आज भी इस मुल्क की वाज़े अक्सरियत शुरफा की है, दयानतदार लोगों की है, वफादार लोगों की है, मुहिब वतन लोगों की है। अगर सही इंतखाब और सही चुनाव हो तो मुल्क इस मुश्किल से मेरी राय में बाहर आ सकता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करें। अच्छा मखदूम साहब ये बताइएगा कि मखदूम साहब केस को मुल्क में पॉलिटिकल तौर पर बहुत खौफ और हरास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनों को बल्कि हज़ारों कारकुनों को ये बंद किया गया हुआ है। ये बताएगा कि इसका हल सर क्या आप सर देख रहे हैं मुस्तकबिल में? दूसरा ऐड कर लें कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी रास्ते हमवार किए जा रहे थे, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एक तरफ एक पार्टी को क्रैश किया जा रहा है, उसके लीडर को भी ख़त्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये इस तरह की सिनेरियो। देखिए, पहली बात तो ये है, अब 3 सवाल कर रहे हैं ना, एक एक करके कीजिए। पहले वाला मुझे आप अपना सवाल दोहरा दीजिए फिर मैं मखदूम साहब ये जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है और तहरीक इंसाफ के समझ गया। हज़ारों ओके। कारकुनों को गिरफ्तार देखिए, किया पहली बात तो ये है, बहुत से कारकुन जो पाबंद सलासिल हैं मेरी राय में बेगुनाह हैं, मासूम हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए और उनकी रिहाई होनी चाहिए, उनकी रिहाई होनी चाहिए ताकि वो अपने घरों में आ सके। सफाई का मौका कानून के तकाज़ों के मुताबिक सबको मिलना चाहिए और जो उस कसौटी पे पूरा उतरते हैं उनको रिहा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि नई कानून साजी की गई और नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार की गई है। बिल्कुल, कानून आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। उस पर भी इस वक्त 2 आरा है। कुछ कानूनदान समझते हैं कि ये जो कानून साजी हुई है इसने राह हमवार कर दी है। बहुत से माहिरीन हैं वो अब भी इसको नाकाफ़ी समझते हैं और समझते हैं कि ये चैलेंज के मरले से 2-4 होगा। ये जो इक़दाम है, ये जो लेजिस्लेशन है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकती है। अब अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं ये वक्त बताएगा। नए चीफ जस्टिस की तैनाती सर, उसके हवाले से किस लेवल का ट्रस्ट सर इमरान खान साहब वो का जो फैसला फ्यूचर है देखिए, वो तो फैसला हुआ है।
कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्होंने चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभालनी होती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सितंबर में उनका वक्त पूरा हो जाएगा, वो अपना पीरियड मुकम्मल करके रिटायर होंगे और काजी फायजीज़ा साहब अपना मनसब संभाल लेंगे। आपके इल्म में है उनका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। दूसरा ये बताएगा कि ये तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या दिख रहे हैं, और दूसरा ये बताएं कि इमरान खान का फ्यूचर क्या दिख रहा है। पहले नैब केसेस खत्म किए गए, उसके बाद जो अब ताहयात नाअहली को खत्म किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? कह चुका हूँ मैं, आपने गौर से सुना नहीं, मैं कह चुका हूँ। ये मैं समझ गया, सुन चुका हूँ यार, सुन चुका हूँ आपका सवाल। अब अर्ज ये है, किसी जमात का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? आवाम के। वोट किसका है? वोटर का। वोटर ने फैसला करना है उसकी राय में उसको कौन मुनासिब दिखाई देता है। हर शख्स का किरदार, हर शख्स का किया उसके सामने है, कुछ पोशीदा नहीं है और आज कुछ छुपता भी नहीं है। मुस्तकबिल का फैसला मेरी नज़र में जमहूरी अक़दार के मुताबिक आवाम करती है, जिसको मैं कहता हूँ कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और एक शफाफ इंतखाबात में आवाम को ये हक मिलना चाहिए और जो फैसला करेंगे उस फैसले को खुश दिली से सबको कबूल करना चाहिए ताकि मुल्क आगे चले। अच्छा मखदूम में परवेज़ खट्टर साहब एक अपना अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी उसमें शामिल है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा, उनको शोकास नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस सवाल का जवाब आप उनसे सवाल ये उनसे बनता है, जवाब उनसे मांगिए। सर गिरफ्तारियों के लिए दोबारा से लिस्टें बन चुकी हैं, कह रहे हैं कि ईद की तातीलात के बाद दोबारा से गिरफ्तारियां होने जा रही हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया। देख लेंगे जब वक्त आएगा, देख लेंगे। एक आम शहरी जो है, एक माओ जो है ना, वो अक्सर ये बातें करें कि आम शहरी मुख्तलिफ जगहों से जो उठाए गए हैं वो मुल्क दुश्मन कैसे हो गए। आपकी जमात उसके हक में क्या कहना चाहती है कि उनको जो मुल्क दुश्मन का नाम दिया जा रहा है, वो कहते हैं ना हम ख़ानदान में रहने के काबिल है ना वहाँ रहा जा रहा है। देखिए अर्ज ये है, कानून का तकाजा ये है कि हर शख्स को सफाई का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर सफाई में कोई आपको मुतमईन कर सकता है तो उस कसौटी में परख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू सर। मेहरबानी। मेरे तो थोड़े आज जो आपकी महंगाई है, अफरात ज़र है, वो 38% को छू रहा है। आज कैफियत ये है कि जो आपकी फूड इन्फ्लेशन है वो 48% है। आज कैफियत ये है कि आप बैंक से कर्जा लेने जाएं तो आपको 22% उस पर सूद अदा करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। इन रेट्स पर इन्वेस्टमेंट मुमकिन कैसे होगी? आज कैफियत ये है कि बिजली के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद घंटों की लोड शेडिंग चल रही है। आज कैफियत ये है कि गंदम की फसल उतरने के बावजूद इस वक्त जब फसल अभी उतरी है 4600 रुपया मन गंदम आज बिक रही है। आज अंदाज़ा लगाइए कि इसका रेट दिसंबर जनवरी में क्या होगा, नई फसल उतरने से पहले क्या होगा। इसका अंदाज़ा जो माहिरीन है वो लगा सकते हैं। आज कैफियत ये है कि फिर वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करना चाहती हैं वो एक्टिव हैं। आप देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा होता है। हमारी सिपाह, हमारी अफवाज, हमारे जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आपको और मुझे और हमारे घरों को और हमारे शहरों को महफूज करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मिनहसुल कौम, हमें यकजा होकर ये जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, चाहे दहशतगर्दी का चैलेंज है, चाहे अफरा तफरी का चैलेंज है, चाहे माशी चैलेंज है, हमें इनका मुकाबला करना होगा। इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है।
इस मुल्क में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आज भी इस मुल्क की वाज़े अक्सरियत शुरफा की है, दयानतदार लोगों की है, वफादार लोगों की है, मुहिब वतन लोगों की है। अगर सही इंतखाब और सही चुनाव हो तो मुल्क इस मुश्किल से मेरी राय में बाहर आ सकता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा करें। अच्छा मखदूम साहब ये बताइएगा कि मखदूम साहब केस को मुल्क में पॉलिटिकल तौर पर बहुत खौफ और हरास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनों को बल्कि हज़ारों कारकुनों को ये बंद किया गया है। ये बताएगा कि इसका हल सर क्या आप सर देख रहे हैं मुस्तकबिल में? दूसरा ऐड कर लें कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी रास्ते हमवार किए जा रहे थे, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एक तरफ एक पार्टी को क्रैश किया जा रहा है, उसके लीडर को भी ख़त्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये इस तरह की सिनेरियो। देखिए, पहली बात तो ये है, अब 3 सवाल कर रहे हैं ना, एक एक करके सर कीजिए। पहले वाला मुझे आप अपना सवाल दोहरा दीजिए, फिर मैं मखदूम साहब ये जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है और तहरीक इंसाफ के समझ गया। हज़ारों ओके। कारकुनों को गिरफ्तार देखिए, किया पहली गया। बात तो ये है, बहुत से कारकुन जो पाबंद सलासिल हैं मेरी राय में बेगुनाह हैं, मासूम हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए और उनकी रिहाई होनी चाहिए, उनकी रिहाई होनी चाहिए ताकि वो अपने घरों में आ सके। सफाई का मौका कानून के तकाज़ों के मुताबिक सबको मिलना चाहिए और जो उस कसौटी पे पूरा उतरते हैं उनको रिहा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि नई कानून साजी की गई और नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार की गई है। बिल्कुल, कानून आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। उस पर भी इस वक्त 2 आरा है। कुछ कानूनदान समझते हैं कि ये जो कानून साजी हुई है इसने राह हमवार कर दी है। बहुत से माहिरीन हैं वो अब भी इसको नाकाफ़ी समझते हैं और समझते हैं कि ये चैलेंज के मरले से 2-4 होगा। ये जो इक़दाम है, ये जो लेजिस्लेशन है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकती है। अब अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं ये वक्त बताएगा। नए चीफ जस्टिस की तैनाती सर, उसके हवाले से किस लेवल का और ट्रस्ट दूसरा सर इमरान खान साहब वो का जो फैसला फ्यूचर है देखिए वो तो फैसला हुआ है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्होंने चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभालनी होती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सितंबर में उनका वक्त पूरा हो जाएगा, वो अपना पीरियड मुकम्मल करके रिटायर होंगे और काजी फायजीज़ा साहब अपना मनसब संभाल लेंगे। आपके इल्म में है उनका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। मखदूम साहब ये बताएगा कि ये तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या देख रहे हैं और दूसरा ये बताएं कि इमरान खान का फ्यूचर क्या दिख रहा है? सर पहले नैब केसेस खत्म किए गए, उसके बाद जो है ताहयात नाअहली को खत्म किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? कह चुका हूँ मैं, आपने गौर से सुना नहीं, मैं कह चुका हूँ। मखदूम साहब ये और तहरीक मैं समझ इंसाफ गया, सुन चुका हूँ यार, सुन चुका हूँ आपका सवाल। अब अर्ज ये है, किसी जमात का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? आवाम के। वोट किसका है? वोटर का। वोटर ने फैसला करना है उसकी राय में उसको कौन मुनासिब दिखाई देता है। हर शख्स का किरदार, हर शख्स का किया उसके सामने है, कुछ पोशीदा नहीं है और आज कुछ छुपता भी नहीं है। मुस्तकबिल का फैसला मेरी नज़र में जमहूरी अक़दार के मुताबिक आवाम करती है, जिसको मैं कहता हूँ कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और एक शफाफ इंतखाबात में आवाम को ये हक मिलना चाहिए और जो फैसला करेंगे उस फैसले को खुशदिली से सबको कबूल करना चाहिए ताकि मुल्क आगे चले। अच्छा मखदूम में परवेज़ खट्टर साहब एक अपना अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी उसमें शामिल है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा, उनको शोकास नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस सवाल का जवाब आप उनसे सवाल ये उनसे बनता है, जवाब उनसे मांगिए। सर गिरफ्तारियों के लिए दोबारा से लिस्टें बन चुकी हैं, कह रहे हैं कि ईद की तातीलात के बाद दोबारा से गिरफ्तारियां होने जा रही हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया। देख लेंगे जब वक्त आएगा, देख लेंगे।
ایک عام شہری جو ہے ایک ماؤں جو ہے نا وہ اکثر یہ باتیں کریں کہ عام شہری مختلف جگہوں سے جو اٹھائے گئے ہیں وہ ملک دشمن کیسے ہو گئے. آپ کی جماعت اس کے حق میں کیا کہنا چاہتی ہے کہ ان کو جو ملک دشمن کا نام دیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں نہ ہم خاندان میں رہنے کے قابل ہیں نہ وہاں رہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے عرض یہ ہے قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر صفائی میں کوئی آپ کو مطمئن کر سکتا ہے تو اس کسوٹی میں پرکھ لے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. شکریہ. تھینک یو سر. مہربانی مہربانی. میرے تو چھوٹے آج جو آپ کی مہنگائی ہے, افراط زر ہے, وہ 38% کو چھو رہا ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ جو آپ کی فوڈ انفلیشن ہے وہ 48% ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ آپ بینک سے قرضہ لینے جائیں تو آپ کو 22% اس پر سود ادا کرنا ہے, ریٹ آف انٹرسٹ دینا ہے. ان ریٹس پر انویسٹمنٹ ممکن کیسے ہوگی؟ آج کیفیت یہ ہے کہ بجلی کے ٹیرف بڑھانے کے باوجود گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ گندم کی فصل اترنے کے باوجود اس وقت جب فصل ابھی اتری ہے 4600 روپیہ من گندم آج بک رہی ہے. آج اندازہ لگائیے کہ اس کا ریٹ دسمبر جنوری میں کیا ہوگا, نئی فصل اترنے سے پہلے کیا ہوگا. اس کا اندازہ جو ماہرین ہیں وہ لگا سکتے ہیں. آج کیفیت یہ ہے کہ پھر وہ قوتیں جو پاکستان کے امن کو برباد کرنا چاہتی ہیں وہ ایکٹیو ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوتا ہے. ہماری سپاہ, ہماری افواج, ہمارے جو اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈز ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. آپ کو اور مجھے اور ہمارے گھروں کو اور ہمارے شہروں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. من حیث القوم ہمیں یکجا ہو کر یہ جو چیلنجز ہیں پاکستان کے, چاہے دہشت گردی کا چیلنج ہے, چاہے افراتفری کا چیلنج ہے, چاہے معاشی چیلنج ہے, ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. اس ملک کا مستقبل روشن ہے. اس ملک میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے. آج بھی اس ملک کی واضح اکثریت شرفاء کی ہے, دیانتدار لوگوں کی ہے, وفادار لوگوں کی ہے, محب وطن لوگوں کی ہے. اگر صحیح انتخاب اور صحیح چناؤ ہو تو ملک اس مشکل سے میری رائے میں باہر آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اچھا مختوم صاحب یہ بتائیے گا کہ مختوم صاحب کیس کو ملک میں پولیٹیکل طور پر بہت خوف و ہراس ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنوں کو بلکہ ہزاروں کارکنوں کو یہ بند کیا گیا ہوا ہے. یہ بتائے گا کہ اس کا حل سر کیا آپ سر دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ دوسرا ایڈ کر لیں کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے بھی راستے ہموار کیے جا رہے ہیں, آلموسٹ ہو چکے ہیں. ایک طرف ایک پارٹی کو کریش کیا جا رہا ہے, اس کے لیڈر کو بھی ختم کیا جا رہا ہے, دوسری طرف یہ اس طرح کی سنیریو. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, اب 3 سوال کر رہے ہیں نا, ایک ایک کر کے کیجیے. پہلے والا مجھے آپ اپنا سوال دہرا دیجیے پھر میں مختوم صاحب یہ جو پولیٹیکل جو کرائسس ہے اور تحریک انصاف کے سمجھ گیا. ہزاروں کارکنوں کو گرفتار دیکھیے کیا پہلی گیا. بات تو یہ ہے, بہت سے کارکن جو پابند سلاسل ہیں میری رائے میں بے گناہ ہیں, معصوم ہیں. ان کی سنوائی ہونی چاہیے اور ان کی رہائی ہونی چاہیے. ان کی رہائی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھروں میں آ سکیں. صفائی کا موقع قانون کے تقاضوں کے مطابق سب کو ملنا چاہیے, اور جو اس کسوٹی پہ پورا اترتے ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا کہ نئی قانون سازی کی گئی اور نواز شریف صاحب کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے. بالکل, قانون آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. اس پر بھی اس وقت 2 آراء ہے. کچھ قانون دان سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے
इसने राह हमवार कर दी है। बहुत से माहिरीन हैं वो अब भी इसको नाकाफ़ी समझते हैं और समझते हैं कि ये चैलेंज के मरले से दो चार होगा। ये जो इक़दाम है, ये जो लेजिस्लेशन है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकती है। अब अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं ये वक्त बताएगा। नए चीफ जस्टिस की तैनाती सर, उसके हवाले से किस लेवल का ट्रस्ट सर इमरान खान साहब वो का जो फैसला फ्यूचर है, देखिए वो तो फैसला हुआ है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्होंने चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी संभालनी होती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सितंबर में उनका वक्त पूरा हो जाएगा, वो अपना पीरियड मुकम्मल करके रिटायर होंगे और काजी फायजीज़ा साहब अपना मनसब संभाल लेंगे। आपके इल्म में है उनका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। दूसरा ये बताएगा कि ये तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, और दूसरा ये बताएं कि इमरान खान का फ्यूचर क्या दिख रहा है। सर पहले नैब केसेस खत्म किए गए, उसके बाद जो है ताहयात नाअहली को खत्म किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? कह चुका हूँ मैं, आपने गौर से सुना नहीं, मैं कह चुका हूँ। ये और मैं समझ गया, सुन चुका हूँ यार, सुन चुका हूँ आपका सवाल। अब अर्ज ये है, किसी जमात का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? आवाम के। वोट किसका है? वोटर का। वोटर ने फैसला करना है उसकी राय में उसको कौन मुनासिब दिखाई देता है। हर शख्स का किरदार, हर शख्स का किया उसके सामने है, कुछ पोशीदा नहीं है और आज कुछ छुपता भी नहीं है। मुस्तकबिल का फैसला मेरी नज़र में जमहूरी अक़दार के मुताबिक आवाम करती है, जिसको मैं कहता हूँ कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और एक शफाफ इंतखाबात में आवाम को ये हक मिलना चाहिए और जो फैसला करेंगे उस फैसले को खुश दिली से सबको कबूल करना चाहिए ताकि मुल्क आगे चले। चाचा मखदूम में परवेज़ खट्टर साहब एक अपना अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी उसमें शामिल है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा, उनको शोकास नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस सवाल का जवाब आप उनसे सवाल ये उनसे बनता है, जवाब उनसे मांगिए। सर गिरफ्तारियों के लिए दोबारा से लिस्टें बन चुकी हैं, कह रहे हैं कि ईद की तातीलात के बाद दोबारा से गिरफ्तारियां होने जा रही हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया। देख लेंगे जब वक्त आएगा, देख लेंगे। एक आम शहरी जो है, एक माओ जो है ना, वो अक्सर ये बातें करें कि आम शहरी मुख्तलिफ जगहों से जो उठाए गए हैं वो मुल्क दुश्मन कैसे हो गए। आपकी जमात उसके हक़ में क्या कहना चाहती है कि उनको जो मुल्क दुश्मन का नाम दिया जा रहा है, वो कहते हैं ना हम ख़ानदान में रहने के काबिल है ना वहाँ रहा जा रहा है। देखिए अर्ज़ ये है, कानून का तकाजा ये है कि हर शख्स को सफाई का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर सफाई में कोई आपको मुतमईन कर सकता है तो उस कसौटी में परख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू सर। मेहरबानी। मेरे तो थोड़े आज जो आपकी महंगाई है, अफरात ज़र है, वो 38% को छू रहा है। आज कैफियत ये है कि जो आपकी फूड इन्फ्लेशन है वो 48% है। आज कैफियत ये है कि आप बैंक से कर्जा लेने जाएं तो आपको 22% उस पर सूद अदा करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। इन रेट्स पर इन्वेस्टमेंट मुमकिन कैसे होगी? आज कैफियत ये है कि बिजली के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद घंटों की लोड शेडिंग चल रही है। आज कैफियत ये है कि गंदम की फसल उतरने के बावजूद इस वक्त जब फसल अभी उतरी है 4600 रुपया मन गंदम आज बिक रही है। आज अंदाज़ा लगाइए कि इसका रेट दिसंबर जनवरी में क्या होगा, नई फसल उतरने से पहले क्या होगा। इसका अंदाज़ा जो माहिरीन हैं वो लगा सकते हैं। आज कैफियत ये है कि फिर वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करना चाहती हैं वो एक्टिव हैं। आप देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा होता है। हमारी सिपाह, हमारी अफवाज,
हमारे जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आपको और मुझे और हमारे घरों को और हमारे शहरों को महफूज करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मिनहसुल कौम, हमें यकजा होकर ये जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, चाहे दहशतगर्दी का चैलेंज है, चाहे अफरा तफरी का चैलेंज है, चाहे माशी चैलेंज है, हमें इनका मुकाबला करना होगा। इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। इस मुल्क में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आज भी इस मुल्क की वाज़े अक्सरियत शुरफा की है, दयानतदार लोगों की है, वफादार लोगों की है, मुहिब वतन लोगों की है। अगर सही इंतखाब और सही चुनाव हो तो मुल्क इस मुश्किल से मेरी राय में बाहर आ सकता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करें। अच्छा मखदूम साहब, ये बताइएगा कि मखदूम साहब केस को मुल्क में पॉलिटिकल तौर पर बहुत खौफ और हरास है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनों को, बल्कि हज़ारों कारकुनों को ये बंद किया गया हुआ है। ये बताएगा कि इसका हल सर क्या आप सर देख रहे हैं मुस्तकबिल में? दूसरा ऐड कर लें कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी रास्ते हमवार किए जा रहे थे, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एक तरफ एक पार्टी को क्रैश किया जा रहा है, उसके लीडर को भी ख़त्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये इस तरह की सिनेरियो। देखिए, पहली बात तो ये है, अब 3 सवाल कर रहे हैं ना, एक एक करके कीजिए। पहले वाला मुझे आप अपना सवाल दोहरा दीजिए, फिर मैं मखदूम साहब, ये जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है और तहरीक इंसाफ के समझ गया। हज़ारों ओके। कारकुनों को गिरफ्तार देखिए, किया पहली गया। बात तो ये है, बहुत से कारकुन जो पाबंद सलासिल हैं, मेरी राय में बेगुनाह हैं, मासूम हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए और उनकी रिहाई होनी चाहिए, उनकी रिहाई होनी चाहिए ताकि वो अपने घरों में आ सके। सफाई का मौका कानून के तकाज़ों के मुताबिक सबको मिलना चाहिए, और जो उस कसौटी पे पूरा उतरते हैं उनको रिहा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि नई कानून साजी की गई और नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार की गई है। बिल्कुल, कानून आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। उस पर भी इस वक्त 2 आरा है। कुछ कानूनदान समझते हैं कि ये जो कानून साजी हुई है इसने राह हमवार कर दी है। बहुत से माहिरीन हैं वो अब भी इसको नाकाफ़ी समझते हैं और समझते हैं कि ये चैलेंज के मरले से 2-4 होगा। ये जो इक़दाम है, ये जो लेजिस्लेशन है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकती है। अब अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं ये वक्त बताएगा। नए चीफ जस्टिस की तैनाती सर, उसके हवाले से किस लेवल का और दूसरा सर, ट्रस्ट इमरान खान साहब वो का जो फैसला फ्यूचर है, देखिए वो तो फैसला हुआ है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्होंने चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी संभालनी होती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सितंबर में उनका वक्त पूरा हो जाएगा, वो अपना पीरियड मुकम्मल करके रिटायर होंगे और काजी फ़ायज़ीज़ा साहब अपना मनसब संभाल लेंगे। आपके इल्म में है उनका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। मखदूम साहब ये बताएगा कि ये तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, और दूसरा ये बताएं कि इमरान खान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? सर, पहले नैब केसेस खत्म किए गए, उसके बाद जो अब ताहयात नाअहली को खत्म किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? कह चुका हूँ मैं, आपने गौर से सुना नहीं, मैं कह चुका हूँ। मखदूम साहब, ये मैं तहरीक समझ गया, सुन चुका हूँ यार, सुन चुका हूँ आपका सवाल। अब अर्ज ये है, किसी जमात का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? आवाम के। वोट किसका है? वोटर का। वोटर ने फैसला करना है उसकी राय में उसको कौन मुनासिब दिखाई देता है। हर शख्स का किरदार, हर शख्स का किया उसके सामने है, कुछ पोशीदा नहीं है और आज कुछ छुपता भी नहीं है। मुस्तकबिल का फैसला मेरी नज़र में जमहूरी अक़दार के मुताबिक आवाम करती है, जिसको मैं कहता हूँ कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, और एक शफाफ इंतखाबात में आवाम को ये हक मिलना चाहिए, और जो फैसला करेंगे उस फैसले को खुश दिली से सबको कबूल करना चाहिए ताकि मुल्क आगे चले।
अच्छा मखदूम में परवेज खट्टर साहब एक अपना अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी उसमें शामिल है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा, उनको शोकास नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस सवाल का जवाब आप उनसे सवाल ये उनसे बनता है, जवाब उनसे मांगिए। सर गिरफ्तारियों के लिए दोबारा से लिस्टें बन चुकी हैं, कह रहे हैं कि ईद की तातीलात के बाद दोबारा से गिरफ्तारियां होने जा रही हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया। देख लेंगे जब वक्त आएगा देख लेंगे। एक आम शहरी जो है, एक माओ जो है ना, वो अक्सर ये बातें करें कि आम शहरी मुख्तलिफ जगहों से जो उठाए गए हैं वो मुल्क दुश्मन कैसे हो गए। आपकी जमात उसके हक में क्या कहना चाहती है कि उनको जो मुल्क दुश्मन का नाम दिया जा रहा है, वो कहते हैं ना हम ख़ानदान में रहने के काबिल है ना वहाँ रहा जा रहा है। ये क्या देखिए, है? अर्ज़ ये है, कानून का तकाजा ये है कि हर शख्स को सफाई का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर सफाई में कोई आपको मुतमईन कर सकता है तो उस कसौटी में परख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू सर। मेहरबानी। मेरे तो थोड़े आज जो आपकी महंगाई है, अफरात ज़र है, वो 38% को छू रहा है। आज कैफियत ये है कि जो आपकी फूड इन्फ्लेशन है वो 48% है। आज कैफियत ये है कि आप बैंक से कर्जा लेने जाएं तो आपको 22% उस पर सूद अदा करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। इन रेट्स पर इन्वेस्टमेंट मुमकिन कैसे होगी? आज कैफियत ये है कि बिजली के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद घंटों की लोड शेडिंग चल रही है। आज कैफियत ये है कि गंदम की फसल उतरने के बावजूद इस वक्त जब फसल अभी उतरी है 4600 रुपया मन गंदम आज बिक रही है। आज अंदाज़ा लगाइए कि इसका रेट दिसंबर जनवरी में क्या होगा, नई फसल उतरने से पहले क्या होगा। इसका अंदाज़ा जो माहिरीन हैं वो लगा सकते हैं। आज कैफियत ये है कि फिर वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करना चाहती हैं वो एक्टिव हैं। आप देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा होता है। हमारी सिपाह, हमारी अफवाज, हमारे जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आपको और मुझे और हमारे घरों को और हमारे शहरों को महफूज करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मिनहसुल कौम, हमें यकजा होकर ये जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, चाहे दहशतगर्दी का चैलेंज है, चाहे अफरा तफरी का चैलेंज है, चाहे माशी चैलेंज है, हमें इनका मुकाबला करना होगा। इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। इस मुल्क में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आज भी इस मुल्क की वाज़े अक्सरियत शुरफा की है, दयानतदार लोगों की है, वफादार लोगों की है, मुहिब वतन लोगों की है। अगर सही इंतखाब और सही चुनाव हो तो मुल्क इस मुश्किल से मेरी राय में बाहर आ सकता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करें। अच्छा मखदूम साहब, ये बताइएगा कि मखदूम साहब केस को मुल्क में पॉलिटिकल तौर पर बहुत खौफ और हरास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनों को, बल्कि हज़ारों कारकुनों को ये बंद किया गया है। ये बताएगा कि इसका हल सर क्या आप सर देख रहे हैं मुस्तकबिल में? दूसरा ऐड कर लें कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी रास्ते हमवार किए जा रहे थे, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एक तरफ एक पार्टी को क्रैश किया जा रहा है, उसके लीडर को भी ख़त्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये इस तरह की सिनेरियो। देखिए, पहली बात तो ये है, अब 3 सवाल कर रहे हैं ना, एक एक करके कीजिए। पहले वाला बोलिए। आप अपना सवाल दोहरा दीजिए फिर मैं मखदूम साहब, ये जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है और तहरीक इंसाफ के समझ गया। हज़ारों ओके। कारकुनों को गिरफ्तार देखिए, किया पहली बात तो ये है, बहुत से कारकुन जो पाबंद सलासिल हैं मेरी राय में बेगुनाह हैं, मासूम हैं। उनकी सुनवाई होनी चाहिए और उनकी रिहाई होनी चाहिए। उनकी रिहाई होनी चाहिए ताकि वो अपने घरों में आ सके। सफाई का मौका
कानून के तकाज़ों के मुताबिक सबको मिलना चाहिए और जो उस कसौटी पे पूरा उतरते हैं उनको रिहा होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि नई कानून साजी की गई और नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार की गई है। बिल्कुल, कानून आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। उस पर भी इस वक्त दो आरा है। कुछ कानूनदान समझते हैं कि ये जो कानून साजी हुई है इसने राह हमवार कर दी है। बहुत से माहिरीन हैं वो अब भी इसको नाकाफ़ी समझते हैं और समझते हैं कि ये चैलेंज के मरले से दो चार होगा। ये जो इक़दाम है, ये जो लेजिस्लेशन है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकती है। अब अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं ये वक्त बताएगा। नए चीफ जस्टिस की तैनाती सर, उसके हवाले से किस लेवल का और दूसरा ट्रस्ट सर इमरान खान साहब वो का जो फैसला फ्यूचर है, देखिए वो तो फैसला हुआ है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्होंने चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभालनी होती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सितंबर में उनका वक्त पूरा हो जाएगा, वो अपना पीरियड मुकम्मल करके रिटायर होंगे और काजी फ़ायज़ीज़ा साहब अपना मनसब संभाल लेंगे। आपके इल्म में है उनका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। दूसरा ये बताएगा कि ये तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, और दूसरा ये बताएं कि इमरान खान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं। सर पहले नैब केसेस खत्म किए गए, उसके बाद जो अब ताहयात नाअहली को खत्म किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? कह चुका हूँ मैं, आपने गौर से सुना नहीं, मैं कह चुका हूँ। ये अब मैं समझ गया, सुन चुका हूँ यार, सुन चुका हूँ आपका सवाल। अब अर्ज ये है, किसी जमात का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? आवाम के। वोट किसका है? वोटर का। वोटर ने फैसला करना है उसकी राय में उसको कौन मुनासिब दिखाई देता है। हर शख्स का किरदार, हर शख्स का किया उसके सामने है, कुछ पोशीदा नहीं है और आज कुछ छुपता भी नहीं है। मुस्तकबिल का फैसला मेरी नज़र में जमहूरी अक़दार के मुताबिक आवाम करती है, जिसको मैं कहता हूँ कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और एक शफाफ इंतखाबात में आवाम को ये हक मिलना चाहिए और जो फैसला करेंगे उस फैसले को खुश दिली से सबको कबूल करना चाहिए ताकि मुल्क आगे चले। अच्छा मखदूम में परवेज़ खट्टर साहब एक अपना अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी उसमें शामिल है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा, उनको शोकास नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस सवाल का जवाब आप उनसे सवाल ये उनसे बनता है, जवाब उनसे मांगिए। सर गिरफ्तारियों के लिए दोबारा से लिस्टें बन चुकी हैं। कह रहे हैं कि ईद की तातीलात के बाद दोबारा से गिरफ्तारियां होने जा रही हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया। देख लेंगे जब वक्त आएगा, देख लेंगे। एक आम शहरी जो है, एक माओ जो है ना, वो अक्सर ये बातें करें कि आम शहरी मुख्तलिफ जगहों से जो उठाए गए हैं वो मुल्क दुश्मन कैसे हो गए। आपकी जमात उसके हक़ में क्या कहना चाहती है कि उनको जो मुल्क दुश्मन का नाम दिया जा रहा है, वो कहते हैं ना हम ख़ानदान में रहने के काबिल है ना वहाँ रहा जा रहा है। देखिए, अर्ज़ ये है, कानून का तकाजा ये है कि हर शख्स को सफाई का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर सफाई में कोई आपको मुतमईन कर सकता है तो उस कसौटी में परख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू सर। मेहरबानी। मेरे तो थोड़े आज जो आपकी महंगाई है, अफरात ज़र है, वो 38% को छू रहा है। आज कैफियत ये है कि जो आपकी फूड इन्फ्लेशन है वो 48% है। आज कैफियत ये है कि आप बैंक से कर्जा लेने जाएं तो आपको 22% उस पर सूद अदा करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। इन रेट्स पर इन्वेस्टमेंट मुमकिन कैसे होगी? आज कैफियत ये है कि बिजली के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद घंटों की लोड शेडिंग चल रही है। आज कैफियत ये है कि गंदम की फसल उतरने के बावजूद इस वक्त जब फसल अभी उतरी है 4600 रुपया मन गंदम आज बिक रही है। आज अंदाज़ा लगाइए कि इसका रेट
दिसंबर जनवरी में क्या होगा, नई फसल उतरने से पहले क्या होगा, इसका अंदाज़ा जो माहिरीन हैं वो लगा सकते हैं। आज कैफियत ये है कि फिर वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करना चाहती हैं वो एक्टिव हैं। आप देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा होता है। हमारी सिपाह, हमारी अफवाज, हमारे जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आपको और मुझे और हमारे घरों को और हमारे शहरों को महफूज करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मिनहसुल कौम, हमें यकजा होकर ये जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, चाहे दहशतगर्दी का चैलेंज है, चाहे अफरा तफरी का चैलेंज है, चाहे माशी चैलेंज है, हमें इनका मुकाबला करना होगा। इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। इस मुल्क में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आज भी इस मुल्क की वाज़े अक्सरियत शुरफा की है, दयानतदार लोगों की है, वफादार लोगों की है, मुहिब्ब वतन लोगों की है। अगर सही इंतखाब और सही चुनाव हो तो मुल्क इस मुश्किल से मेरी राय में बाहर आ सकता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करें। अच्छा मखदूम साहब ये बताइएगा कि मखदूम साहब केस को मुल्क में पॉलिटिकल तौर पर बहुत खौफ और हरास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनों को बल्कि हज़ारों कारकुनों को ये बंद किया गया है। ये बताएगा कि इसका हल सर क्या आप सर देख रहे हैं मुस्तकबिल में? दूसरा ऐड कर लें कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी रास्ते हमवार किए जा रहे थे, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एक तरफ एक पार्टी को क्रैश किया जा रहा है, उसके लीडर को भी ख़त्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये इस तरह की सिनेरियो। देखिए, पहली बात तो ये है, अब 3 सवाल कर रहे हैं ना, एक एक करके कीजिए। पहले वाला मुझे आप अपना सवाल दोहरा दीजिए, फिर मैं मखदूम साहब ये जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है और तहरीक इंसाफ के समझ गया। हज़ारों ओके। कारकुनों को गिरफ्तार देखिए, किया पहली गया। बात तो ये है, बहुत से कारकुन जो पाबंद सलासिल हैं मेरी राय में बेगुनाह हैं, मासूम हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए और उनकी रिहाई होनी चाहिए, उनकी रिहाई होनी चाहिए ताकि वो अपने घरों में आ सके। सफाई का मौका कानून के तकाज़ों के मुताबिक सबको मिलना चाहिए और जो उस कसौटी पे पूरा उतरते हैं उनको रिहा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि नई कानून साजी की गई और नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार की गई है। बिल्कुल, कानून आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। उस पर भी इस वक्त 2 आरा है। कुछ कानूनदान समझते हैं कि ये जो कानून साजी हुई है इसने राह हमवार कर दी है। बहुत से माहिरीन हैं वो अब भी इसको नाकाफ़ी समझते हैं और समझते हैं कि ये चैलेंज के मरले से 2-4 होगा। ये जो इक़दाम है, ये जो लेजिस्लेशन है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकती है। अब अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं ये वक्त बताएगा। नए चीफ जस्टिस की तैनाती सर, उसके हवाले से किस लेवल का ट्रस्ट सर इमरान खान साहब वो का जो फैसला फ्यूचर है देखिए वो तो फैसला हुआ है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्होंने चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी संभालनी होती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सितंबर में उनका वक्त पूरा हो जाएगा, वो अपना पीरियड मुकम्मल करके रिटायर होंगे और काजी फ़ायज़ीज़ा साहब अपना मनसब संभाल लेंगे। आपके इल्म में है उनका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। मखदूम साहब ये बताएगा कि ये तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या दिख रहे हैं और दूसरा ये बताएं कि इमरान खान का फ्यूचर क्या दिख रहा है? सर पहले नैब केसेस खत्म किए गए, उसके बाद जब ताहयात नाअहली को खत्म किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? कह चुका हूँ मैं, आपने गौर से सुना नहीं, मैं कह चुका हूँ। मखदूम साहब ये और तहरीक मैं समझ इंसाफ गया, सुन चुका हूँ यार, सुन चुका हूँ आपका सवाल। अब अर्ज़ ये है, किसी जमात का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? आवाम के। वोट किसका है? वोटर का। वोटर ने फैसला करना है उसकी राय में उसको कौन मुनासिब दिखाई देता है। हर शख्स का किरदार, हर शख्स का किया उसके सामने है, कुछ पोशीदा नहीं है और आज कुछ छुपता भी नहीं है। मुस्तकबिल का फैसला
मेरी नज़र में जमहूरी अक़दार के मुताबिक आवाम करती है, जिसको मैं कहता हूँ कि ताकत का